हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की कॉमिक खोद कब्र का दूसरा और अंतिम भाग। तो जब तुम समझ ही गए हो तो वो सब बातें भी मुझे समझा दो जो तुम्हारे पिता से संबंधित है और जिनके कारण तुम्हें यह कब्र दोबारा खोदने पर विवश होना पड़ा है। तो मैं जरूर बताऊंगा तब। ओ, तो अब तुम यह कब्र खोदकर अपने पिता के हत्यारों तक पहुंचना चाहते हो। हाँ। माइकल एंथनी को सब कुछ बताता चला गया। ठीक है, खोदो, क्योंकि इस हत्या के साथ ही जो जुल्म तुम्हारे पिता पर हुआ उसकी सजा हत्यारों को मिलनी ही चाहिए। इस प्रकार लाश बाहर निकाली गई। एंथनी जिंदगी भर पिता की सूरत को तरसता रहा। वो सामने आई तो अपन पहचान भी ना पाया, बल्कि बाप की कब्र का सौदा भी कर दिया। अपन से बड़ा अभागा कौन होगा। हिम्मत रखो। एंथनी ने लाश के कपड़ों की तलाशी ली तो ओह, ये तो कोई पॉकेट डायरी है। इसके मुताबिक तुम्हारे पिता का नाम विक्टर डिसूजा है। उनका नॉन लेथल वेपन बनाने का कारखाना है। इस पर उन लोगों के नाम पते लिखे हैं जिनसे तुम्हारे पिता का पिछले दिनों किन्हीं कारणों से अपॉइंटमेंट था। मैंने हत्यारों को देखा है। अगर हत्यारे इनमें से हुए तो मैं उन्हें पहचान लूंगा। तुम्हें हत्यारों को पहचानने की जरूरत नहीं। क्यों? बॉब डिसूजा, रोजा डिसूजा, जॉन डिसूजा और मैक डिसूजा मेरे भाई के बेटे हैं। लेकिन मुझे आशंका है कि ये सब मेरी हत्या कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे पिता मास्टर विक्टर डिसूजा को पहले से ही अपनी हत्या की जाने की आशंका थी। और यह हत्या कौन कर सकता है? उन लोगों के नाम पते भी उन्होंने लिख दिए हैं, ये देखो। ओह, इन चारों के नामों से मैं अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। ये मेरे स्वर्गवासी ताऊ जी के बेटे हैं। ताऊ जी ने मेरे पिताजी से बहुत पहले ही संमत विच्छेद कर दिया था और उनके बेटे मुंबई से रूपनगर आकर बस गए थे, मगर उन्होंने कभी हमसे कोई संबंध नहीं रखा। अब सवाल यह है कि अगर इन्होंने हत्या का गुनाह किया है तो अब जरूरत रह गई है इन्हें ढूंढकर इनके गुनाहों की सजा देने की, और ये काम मैं खुद करूंगा। लेकिन पहले तुम्हारे पिता की कब्र दोबारा बना दी जानी चाहिए। ग्रेनाइट की खान, जहां से निकली चट्टानों को काट व तराश कर इमारतों के इस्तेमाल के योग्य बनाया जाता था। किर्र, चर्र। और यह सारा काम होता था जॉन डिसूजा की देखरेख में। ड्रिलर को ठीक से चलाओ। किर्र। और यह वक्त था छुट्टी का। मगर जॉन की जान को अभी छुट्टी नहीं थी। गोगा, लाश को ठीक से दफना दिया ना? यस बॉस। लाश की तरफ से निश्चिंत हो जाओ। लाश की तरफ से निश्चिंत होने का समय निकल गया हत्यारों। उफ, क्योंकि लाश बाहर आ चुकी है। तो मैं तुम्हारे गुनाहों का दंड देने तभी। यह अपुन का शिकार है एंथनी। इन्हें सजा अपुन देगा। ठप। गोगा, टिक्का, खत्म कर दो इन्हें। उफ, ये क्या? अब तुम दोनों नहीं बचोगे। यह तुम्हारी मौत है और इसे कहते हैं ग्रेव डिगर। कर कर। इसके आगे लगा कई ब्लेडों वाला पग्गा जमीन में घुसी चट्टानों तक को चूर बना देता है, चूरा बना देता है। कर। इसके रास्ते में आने वाली हर चीज के परखच्चे उड़ जाते हैं। इसकी सूंडें चारों ओर घूम सकती हैं और जितनी चाहे लंबी हो सकती है। उफ, चिर। और अब ये तुम्हारे परखच्चे भी ऐसे ही उड़ा डालेगा। चिर। पलक झपकते ही एंथनी अपने स्थान से टेलीपोर्ट हो गया और कड़ाक। अब मैं तुझे और ज्यादा अवसर नहीं दूंगा। चिर। उफ, इसकी ताकत से तुम जीत नहीं पाओगे एंथनी। हा 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 हा। एंथनी, उफ। एंथनी ने चट्टानी दीवार में धंसा ड्रिलर बाहर खींच लिया और इसके फैन ब्लेड भले ही जमीन पर चट्टानों के परखच्चे उड़ा देते हैं, मगर ड्रिलर की शक्ति के आगे ये शायद नाकाम ही साबित होंगे। फिर टेलीपोर्ट हुआ एंथनी। और अब अगर ग्रेव डिगर के पहियों को क्षतिग्रस्त कर दूंगा तो कम से कम ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कर्र। तभी चीख पड़ा माइकल, पीछे हट जाओ एंथनी। ये दोनों ही मेरे पिता की लाश लेकर मेरे पास आए थे। ये भी हत्यारे हैं। कर्र। था। टिक्का कूद। मगर टिक्का ने कूदने में देर कर दी। माइकल भूखे कुत्ते की तरह गोगा पर टूट पड़ा। बोल कमीने, तुमने मेरे पिता की हत्या क्यों की थी? सुश। उफ, बोल। आ, बता, वरना याद रख कि ये कब्र खोदने वाले हाथ है जो बिना ब्लेडों के ही तुझे काट कर फेंक सकते हैं। माइकल बचाओ। जॉन डिसूजा का हाथ ही मरोगे तुम। जॉन डिसूजा। उफ। एंथनी, ये तुमने क्या किया? मेरी जान बचाने के लिए तुमने? घबराओ नहीं, मेरे आगे आ जाने से तुम्हारी जान जरूर बच गई। मेरी मेरी लेकिन मगर मेरी जान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ये देखो।
माइकल, ये जॉन डिसूजा है जिसकी तलाश में पहले मैं और फिर तुम यहां आए। खच! और तुम यहां, और अब यहां आएगी मौत। किर नहीं एंथनी, ये मेरा शिकार है। मौत ने जॉन को चीखने का तो खूब अवसर दिया, पर तड़पने का ज्यादा नहीं। किर! गम ना करो माइकल, ये ना तुम्हारे शिकार थे ना मेरे, ये शिकार थे मौत के, और मौत इनका शिकार करके ले गई। तुम्हारे पिता की हत्या के बाकी दोषियों को भी एंथनी ऐसी सजा देगा कि ऐसा जुर्म करने वालों की रूहें कांप उठेंगी, क्योंकि जुर्म सजा के अभाव में ही पलता और बड़ा होता है। सजा भयानक हो, भयानक सजा का डर हो तो जुर्म पलना तो दूर, कभी जन्म ही ना ले। माइकल, इन तीनों की कब्रें यहीं बना देना। कसूरवारों को सजा एंथनी के हाथों नहीं, आपके बेटे को हाथों मिलेगी पिताजी। प्रिंस देख व सुन रहा था उसे। क्यों हुआ था डिसूजा का कत्ल? क्या माइकल अपने चचेरे भाइयों से अपने पिता की हत्या का बदला ले सका? क्या एंथनी ने उसे ऐसा करने दिया? क्या थे नॉन लिथल वेपन जिनका व्यवसाय विक्टर डिसूजा करता था? इन सब प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए इंतजार कीजिए मुर्दे एंथनी की अगली कॉमिक का, जिसका नाम है जानलेवा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स जानलेवा में। तब तक के लिए धन्यवाद।